नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण। श्री बांके बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। बांकाल की जय। तुलसी बाबा कहते हैं, होई सो बोही जो राम रची राखा, सो करी तर्क बड़ा बेसाखा। इस संसार में वही होता है जो परमात्मा के द्वारा निश्चित किया गया होता है। लोगों की इच्छाएं होती हैं कि जो गरीब से गरीब आदमी होता है कि मेरा इतना बड़ा मंजिल बने, इतना बड़ा मकान बने कि किसी प्रकार की कमी ना हो, परंतु जब कहते हैं परमात्मा का कहर वापरता है तो उसकी कुल्ली होती है, जो झोंपड़ी होती है वो भी जल जाती है। और जिसको भगवान देने के लिए आते हैं तो उनके हर प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे गए हैं जिनके पास पहले तो कुछ नहीं था, परंतु जब कृपा बरसी भगवान की तो हर प्रकार से कल्याण हुआ। जहां पर अभिप्राय पैसे से नहीं है, कोई महा से महा जड़ बुद्धि थे वो बड़े विद्वान बने, कोई ऐसे थे जो कि चींटी के काटने से भी रो पड़ते थे वो बड़े योद्धा बने, और जिनके पास कुछ भी नहीं था तो ऐसी लक्ष्मी माता की कृपा बरसी कि उनका और उनके परिवारों के बेड़े पार हो गए। ऐसे श्री हरि की कृपा है, ऐसा श्री हरि का नाम है, जो भजता है सो तरता है। इतना समय है हरि के चरणों में लगाना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन का उद्धार हो। इसी के साथ पावन श्री सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा की शुरुआत होती है। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक समय की बात है, किसी दिन की बात है, वेद व्यास जी से ऋषि मुनियों ने पूछा। वेद व्यास जी कौन? जिन्होंने महाभारत का ग्रंथ लिखा था, अनेक पुराण लिखे थे, जिनके नाम पर गुरु पूर्णिमा का त्योहार आता है और लोग अपने अपने गुरुओं को यहाँ आश्रमों में जाकर उनका पूजन करते हैं या कार्यक्रमों को करते हैं। तो उन व्यास जी के चरणों में ऋषि मुनि पूछते हैं कि हे भगवान, ये कलयुग है तो इसमें किस प्रकार से उद्धार प्राप्त किया जा सकता है? परमात्मा को प्राप्त करने का कौन सा साधन है? परंतु जहां पर ध्यान देना होगा, कलयुग से विप्राय सतयुग द्वापर त्रेता के अंतिम युग कलयुग से नहीं है। कलयुग से विप्राय पाप से है, कलयुग से विप्राय मौत से है, कलयुग से विप्राय रोग से है, कलयुग से विप्राय ऐसी अवस्था में है जब व्यक्ति दुखों से घिर जाता है। ऐसे काल को ही कलयुग समझना चाहिए। ये हर काल की जय। तो ऋषि मुनि पूछते हैं व्यास जी से कि हे भगवान, कौन सा ऐसा पूजन है, कौन सा ऐसा कीर्तन है, कौन सा ऐसा भजन है जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है थोड़े से समय में? तो व्यास जी ऋषि मुनियों से कहते हैं कि हरि नाम का संकीर्तन, शिव का पूजन, गुरुओं का बंधन, यही साधन है जिसको व्यक्ति करता है, जपता है तो भव के पार लगता है। जैसे गोसाई जी कहकर गए हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही भव पारा। कलयुग में अर्थात आपदा काल में एक नाम का ही सहारा होता है जो व्यक्ति को भव के पार लगाता है। तो ऋषि मुनियों से व्यास जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों सुनो, एक वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं नारद जी ने भगवान को प्रसन्न किया। प्रश्न फिर मुड़कर वही आ गया कि किस पूजा से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, किस पूजा करके सबका उद्धार हो सकता है? उत्तर फिर वही था, हरि का नाम, शिव का चिंतन, गुरुओं का बंधन, ऐसे उपाय हैं जो व्यक्ति को भव के पार लगाते हैं। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो नारद जी ने ऐसा प्रश्न किया तो हरि ने उत्तर दिया। उसके बाद ऋषि मुनि सुखदेव महाराज जी से पूछते हैं कि प्रभु का किस प्रकार से कौन सा प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाए,
कौन सा पकवान भगवान को चढ़ाया जाए। तो व्यास जी सुखदेव महाराज ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों सुनो, जो भी श्रद्धा से जुट सके, जैसी समर्था हो, वैसा प्रसाद भगवान को चढ़ाया जा सकता है। परंतु जहाँ पर क्या हम देखते हैं, कोई कसार बनाता है, कोई आटे का चूड़ा चढ़ाता है। कारण ये है कि पुरातन काल में लोगों के पास साधन नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे, मीठा हर घर में होता था, आटा हर घर में होता था, क्योंकि गेहूं का आटा होता था, मक्की का आटा होता था, जो भी आटा होता था उसमें मीठा डालकर भगवान को अर्पण कर दिया करते थे। बोल श्री भगवान के लाल की जय। इससे प्रथा चल पड़ी कि भगवान को कसार चढ़ाया जाए। पहले आटा था, फिर कुछ गरीबी दूर हुई, लोग उसके जगह सूजी का आटा चढ़ाने लगे। इसी तरह से और गरीबी दूर होगी तो अच्छी अच्छी पकवान और भगवान को चढ़ेंगे। तो व्यास जी से ऋषि मुनि पूछते हैं कि हे प्रभु, भगवान को कौन सा फल चढ़ाया जाए। तो व्यास जी क्या कहते हैं, जो भी श्रद्धा समर्थानुसार पकवान जुट जाए वो भगवान को चढ़ाना चाहिए, वो फल भगवान को चढ़ाना चाहिए। जय श्री हरि का चिंतन है, हरि का बंधन है, जो करता है उसका उद्धार होता है। इसी के साथ व्रत कथा का पहला अध्याय समाप्त होता है। कथा बढ़ती है अपने दूसरे अध्याय की तरफ। बोल श्री भगवान के बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की। कहते हैं सुखदेव महाराज व्यास जी से ऋषि मुनि पूछते हैं कि हे भगवान, किस किस ने भगवान का पूजन किया, कैसे कैसे उद्धार को प्राप्त किया, तो उसकी हमें वृतांत बताइए। तो वैसे तो ध्यान देना होगा कि जहां पर कुछ ही पात्रों का जिक्र है, तो भगवान का पूजन किसने नहीं किया। सृष्टि का कण कण भगवान का पूजन करता है, हर कण कण में भगवान विराजमान है। हम चाहें चाहे ना चाहें, परंतु हमारे सांस भी भगवान का पूजन करती है। भगवान ने जब प्रकृति ने सांसों को इस प्रकार से किया है कि हम ना भी चाहें तो भी भगवान का भजन करते हैं। सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उसमें भगवान का भजन होता है। परंतु कहा गया है इतनी साधन है तो लोगों के घर में भगवान क्यों प्रकट क्यों नहीं हो जाते हैं। कारण है श्रद्धा, कि भगवान का पूजन तो होता है, भगवान में भाव भी है, परंतु मन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। बड़े से बड़े दुख तकलीफ आते हैं तो लोग डोल जाते हैं, जब सुख आता है तो लोगों की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, और जहाँ पर इच्छाएं बढ़ जाती हैं तो वहां पर भगवान प्रकट नहीं होते हैं। बोल श्री भगवान के लाल की। अतः सुखदेव महाराज जी से व्यास जी कहते हैं ऋषियों से, हे ऋषियों सुनो, एक समय की बात है, शिव शंकर की काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। जैसे तैसे करके अपना गुजारा किया करता था। हालत ऐसी थी कि एक समय का खाना मिल जाता था तो दूसरे समय के खाने की चिंता पड़ जाती थी, और शारीरिक स्थिति ऐसी थी कि आज मृत्यु आई, कल मृत्यु आई, देखकर ऐसे लगता था ना जाने कितने रोगों से पीड़ित होगा। तो उस ब्राह्मण का नाम कई ग्रंथकारों ने शतानंद बताया है, कई ग्रंथकारों ने श्रद्धानंद बताया है। ध्यान देने योग्य बात है कि जो सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा स्कंद पुराण से निकली है। भगवान शंकर जी के बेटे हुए कार्तिकेय, उनके नाम पर स्कंद पुराण, उसमें से जो सत्यनारायण भगवान जी की कथा निकली है। बोल श्री भगवान के बेरी लाल की जय। तो कहते हैं ब्राह्मण कहीं से गुजर रहा था, मन में यही चिंता थी कि किस प्रकार से उद्धार होगा, किस प्रकार से मेरा जीवन बसर होगा। इसी तरह से वहां से भगवान ने एक धनी व्यक्ति का रूप धरा और पास से गुजर करते हुए एक भजन बोलते जा रहे थे। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिवाय। बोल उमापति महादेव
की जय। शंकर जी के बारे में आता है, दान करे पल में फलचारी। शंकर भगवान 4 फल कहे जाते हैं। कौन से? धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। यही व्यक्ति का साधन है, इसके लिए व्यक्ति दौड़ता है। जो पल भर में प्रदान कर देते हैं और टारत अंक लिखे विधना के। जो विधि ने हमारे जीवन में बुरे वाक्य लिखे हैं उनको टाल देते हैं, परंतु जो टलते किनके हैं? जो सदा ही शिव में विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। बोल श्रीमान के वेरी लाल की जय। तो ब्राह्मण ने भजन सुना, अच्छा लगा, मन के विकार दूर हो गए, उनकी शरण में पहुंचे और पूछते हैं कि किस प्रकार से उद्धार हो, मेरा दुख तकलीफ कैसे दूर हो, इसको दूर करने का उपाय बताइए। तो उन साधु रूपी भगवान ने, श्री हरि ने ब्राह्मण से कहा कि आप हरि का चिंतन कीजिए, शंकर जी का बंधन कीजिए, आपका अवश्य ही उद्धार होगा। जो अपना कर्म है, जो अपनी वाणी है, जो अपना जीवन है, प्रभु के चरणों में लगाइए, आज नहीं तो कल अवश्य ही कल्याण होगा। क्योंकि कहा गया है, एक से आधी भली आधी से पुण्याद, तुलसी संगत साध की काटे कोटि जंजाल। भगवान के चरणों में लगाया हुआ थोड़े से थोड़ा समय भी बड़े से बड़े कष्टों को टाल देता है। तो ऐसी बात सुनी ब्राह्मण ने, मन में जो भाव जागा, नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण सत्य नारायण, नारायण नारायण सत्य नारायण, नारायण नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। बोल श्रीमान के लाल की जय। जैसे भगवान का सुमरन उनके कान में पड़ा तो उनका भी भाव जागा कि मैं भी अपने उद्धार का पूछूं। तो लोगों से पूछा, प्रभु जी किसका पूजन कर रहे हो, इसको करने से क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि हम भगवान का पूजन कर रहे हैं, जिसको करने से हर प्रकार का मनोरथ पूरा होता है, हर प्रकार से कल्याण होता है। मन में जो भाव जागा कि मैं भी भगवान के चरणों में वृत्ति लगाता हूँ। वृत्ति ऐसी लगी, आज तकलीफ दूर हुई, कल और दूर हुई, परसों और दूर हुई। जैसे चंद्रमा अमावस्या को डूब जाता है और पूर्णिमा को पूरे स्वरूप में होता है, पूर्ण रूप में होता है, वैसे व्यक्ति की उसकी भी जीवन की अमावस्या खत्म हो गई और पूर्णिमा की तरह जीवन सुख की तरफ बढ़ने लगा। इसी के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। कथा बढ़ती है।